नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि यदि आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में नवोग्रह में से कौन से ग्रह बैठे हैं तो उससे क्या फल आपको मिलने वाला है, उससे उनका क्या प्रभाव होगा आपके जन्म कुंडली में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति के पास उनका सही जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनके सवालों का जवाब हम देते हैं। तो दोस्तों, यदि द्वितीय भाव में सूर्य उपस्थित हैं, कुंडली में दूसरे घर में सूर्य की उपस्थिति दोस्तों धन, परिवार, मूल्य और दुनिया की अन्य स्थिर संरचनाओं के लिए कारक ग्रह है। एक मजबूत सूर्य आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है लालची और कुरूप भी हो सकता है। तो यदि आपके द्वितीय भाव में सूर्य उपस्थित हैं तो आपके लिए है। तो दोस्तों, यदि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा उपस्थित हो तो दोस्तों जैसा कि हम आपको मालूम है, चंद्रमा की उपस्थिति सुखद और आकर्षक रूप का आशीर्वाद है। द्वितीय भाव में चंद्रमा एक अच्छा योग है जो व्यक्ति को चतुर, धनी और प्रसिद्ध बनाता है। वह अपने परिवार की खुशी और समर्थन का आनंद लेता है। लेकिन दोस्तों, जो पीड़ित चंद्रमा कभी कभी आपको त्वरित पैसा कमाने के लिए कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रभावित कर सकता है। वहाँ भी असंगत भाषण और आदतों, यहाँ तक कि खाद्य व्यसनों की समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति विराजमान हो तो द्वितीय भाव में इस शुभ ग्रह की उपस्थिति आपकी सहायता करेगी। बृहस्पति आपको एक अच्छा व्यवसायी भी बनाता है। इस ग्रह की शुभ स्थिति या योग के कारण धन, सुख और सम्मान आपके पास आसानी से आ जाएगा। आप एक अच्छे व्यवसायी भी हो सकते हैं। यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में दूसरे घर में पीड़ित हैं तो आपको वित्तीय समस्याओं के साथ साथ शैक्षिक मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप स्वार्थी और आत्म केंद्रित भी हो सकते हैं। यदि द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान हो तो दोस्तों द्वितीय भाव में शुक्र आसानी से धन, समर्थन और जातक के लिए आराम का संकेत देते हैं। आप अपने धन और समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने में सक्षम होंगे। आप व्यवसाय के माध्यम से लाभ कमा सकते हैं। जब शुक्र इस घर में पीड़ित होता है तो दोस्तों यह आपको अनावश्यक चीज़ों पर अत्यधिक खर्च कर सकते हैं और जो आपको परेशानी में डाल सकता है। यदि आपके दूसरे भाव में मंगल उपस्थित हैं तो द्वितीय भाव में मंगल की स्थित जातक को बहुत आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र बनाती है। आप धनवान होंगे और निष्पक्ष और कठिन परिश्रम से धन कमाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस घर में यदि मंगल खराब होते हैं तो आपके अशिष्ट और आक्रामक रवैये के कारण हो सकता है। यदि दोस्तों द्वितीय भाव में बुध विराजमान है तो दोस्तों शुभ जो बुध होता है आपको एक दयालु और सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति बना देगा। आप बुद्धिमान और कुशल होंगे और घटनाओं के प्रबंधन और आयोजन में अच्छे होंगे। आप अपनी बुद्धि का उपयोग पैसे कमाने के लिए करेंगे और जीवन में प्रगति और सफलता प्राप्त करेंगे। यदि दोस्तों इस योग के दौरान बुध किसी भी अशुभ ग्रहों से प्रभावित हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। द्वितीय भाव में दोस्तों यदि शनि उपस्थित हो तो आपके दूसरे घर में शनि आपको अपनी मेहनत और निर्धारित प्रयासों के समय के साथ अपनी आय बढ़ाने में मदद करेगा। आप बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे और बचत के माध्यम से धन प्रबंधन में अच्छा करेंगे। फिर भी दोस्तों आप ऐसे में पेशे में हो सकते हैं जो आपको संतुष्टि नहीं है। इस घर में शनि का स्थान आपको परिश्रमी व्यक्ति बना देगा, लेकिन आपको इसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा। जब शनि को द्वितीय भाव में अशुभ ग्रहों के साथ बैठा होता है तो आप आलसी बन सकते हैं और आप अपना काम अधूरा रखने में भूमिका निभा सकते हैं। द्वितीय भाव में दोस्तों जैसा कि मालूम है कि यह एक नकारात्मक ग्रह है, परंतु द्वितीय भाव में राहु को धन संबंधी मामलों के लिए शुभ माना जाता है। यह योग आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ दे सकता है। आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के अवसर भी मिलेंगे। हालांकि
आपको अपने खर्चों को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों यदि राहु घर में द्वितीय घर में अन्य ग्रहों के साथ एक अशुभ स्थिति में है तो परिणाम प्रतिकूल होंगे। दोस्तों द्वितीय भाव में यदि केतु उपस्थित हो तो कुंडली के दूसरे घर में स्थित केतु आपके लिए आर्थिक समस्या का कारण बन सकता है और आप अनावश्यक रूप से पैसा खर्च कर सकते हैं। यह स्थिति उन मूल्यों के साथ आपको असंतोष को भी इंगित करेगा जिनमें आपकी स्थिति आपको अपने स्वयं के मूल्य पर भी संदेह होगा और विस्तार से स्वयं और दूसरों की अत्यधिक आलोचना महसूस होगी। तो दोस्तों यह आपके कुंडली के द्वितीय भाव में 9 ग्रहों का विश्लेषण और विवेचन था। दोस्तों किसी भी ग्रह की स्थिति किसी एक स्थान पर बैठे हुए ग्रह से उसका निर्णय नहीं लिया जाता है। उस ग्रहों पे किस ग्रह की दृष्टि है, कितने ग्रह उनको देख रहे हैं, उसके हिसाब से किसी भी कुंडली का विश्लेषण और विवेचन होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।